हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माई मैथ्स क्लास में क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 4 करेंगे। इसमें हम कुछ आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज़ 10 यूनिट। हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक P पॉइंट दिया हुआ है और एक Q पॉइंट दिया हुआ है, और दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है PQ का वो 10 यूनिट्स दिया हुआ है। इसमें जो y की वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम लेफ़्ट में डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस दिया हुआ है और ये फॉर्मूला हमने सॉल्व करना पिछले पार्ट्स में बताया हुआ है। सामने 10 यूनिट चलता रहेगा। तो ये हमारी पहली वैल्यू x1 y1, दूसरी वैल्यू x2 y2 होती है। इसको हम फॉर्मूला पुट कर लेंगे, x2 10, x1 2, 10 - 2। इसमें हमने वैल्यू पुट कर रहे हैं y2 y -1, ये जो y1 है -3 है, तो माइनस के आगे माइनस की वैल्यू लिखते हैं अगर, तो वो प्लस हम लगा लेते हैं। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। पहले जितना रूट में सॉल्व हो सकता है करेंगे। 10 में से 2 गए 8। यहाँ a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a² + b² + 2ab करके ही आएगा। आइडेंटिटी सॉल्व करनी सबको आनी चाहिए। उसके बाद 8 का स्क्वायर 64, बाकी सब ऐसे ही रहेगा अभी। उसके बाद 64 और 9 ऐड हो सकते हैं दोनों, और y² और 6y ऐसे ही रहेगा, दोनों ऐड होकर हो जाता है 73। इसको आगे करते हैं। अभी आगे सॉल्व होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड से। स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो लेफ्ट में से स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। इसके बाद हम 100 को लेफ़्ट में ले आएंगे और ये इधर आकर माइनस, और 100 में से 73 माइनस हो जाएगा तो 27। तो यहाँ पर एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसके हम मिडिल टर्म स्प्लिट करें या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके हमारे मिडिल टर्म कर लेते हैं। 27 × 27, तो 9 3 × 27 होते हैं, 9 में से 3 जाएगा तो 6 आता है जो बीच में है। तो हमने इसके मिडिल टर्म कर लिए, 9 3 × 27 करके, 9 में से 3 गए 6, कॉमन ले लिया हमने y, इन दोनों में कॉमन -3, दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं यहाँ पर, सबको पता है जिसको फैक्टर आते हैं y -3 बाहर वाले नंबर्स। तो दोनों ब्रैकेट्स के आगे हम 0 लेकर y की वैल्यू निकाल लेंगे। माइनस का 9 और प्लस का हो जाएगा, इनके साइन चेंज होंगे। तो ये हमने y की वैल्यू निकाल ली है और यही हमारे आंसर होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और देखते हैं। अब की बार हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक A पॉइंट है और एक B पॉइंट है। एक को हम x1 y1 और x2 y2 ले लेते हैं। दो पॉइंट्स हैं हमारे, और इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों पॉइंट से कोई एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है। सपोज़ हमने एक P पॉइंट ले लिया और P पॉइंट A से और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये क्वेश्चन में दिया जा रहा है। और ये बोला जा रहा है कि ये जो P पॉइंट है वो ऑन x एक्सिस लिखा हुआ है। तो ऑन x एक्सिस का मतलब है कि ये जो P पॉइंट है वो y एक्सिस लिखा हुआ है, और y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमेशा 0 y होते हैं। क्या होते हैं? 0 y, क्योंकि वो y एक्सिस पे ग्राफ पर है। तो अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, y एक्सिस की जगह x एक्सिस आ जाता है, तो यहाँ पर हम साइड में एक लिख के दे देते हैं
कि अगर हमारे पास एक्स एक्सिस पर आ जाए तो हमारे पॉइंट्स क्या होंगे, हमारे पॉइंट्स एक्स और जीरो लिए जाएंगे। ये याद रखना है कि अगर एक्स एक्सिस पर पॉइंट बोलेंगे तो एक्स जीरो लेना है, वाई एक्सिस पर पॉइंट होगा तो जीरो वाई लेना है। तो ये कहते हैं कि जो पी पॉइंट है वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब पी जो है वो ए से उतना ही दूर है जितना बी से। इसका मतलब क्या हुआ कि ए पी और बी पी के डिस्टेंस आपस में इक्वल है, ए पी और बी पी के डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तो पहले हम ए पी का डिस्टेंस निकालेंगे। लेफ्ट में ए पी का डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो ए और पी वाले पॉइंट्स ही हमें देखने हैं। तो ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 हम ले लेते हैं। तो ए पी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लेफ़्ट में। तो हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर, जो कि हमें मालूम है, सिर्फ हम वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर हम आगे लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम सिर्फ ए पी वाले ले रहे हैं पॉइंट लेफ्ट में, अभी उधर का राइट में बाद में करेंगे, पहले इधर का। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये अंदर आगे हमारे पास 6 का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर चलेगा। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab करेंगे तो 10y आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप आगे करते हैं। 6 का स्क्वायर 36, वाई स्क्वायर 25 माइनस 10y। तो इसके आगे भी स्टेप होगा, वाई स्क्वायर माइनस 10y, 25 और 36 जो है दोनों हमारे ऐड होकर कितने आ जाते हैं, 61। तो यहाँ तक करने के बाद हम अब दूसरी साइड का करते हैं, पहले इससे आगे नहीं होगा, अब इधर का करते हैं। अब हम बी और पी वाले पॉइंट लेंगे। तो अब ये वाले देखने हैं हमें, इस साइड वाले। तो x2 माइनस x1 फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, x2 हमारा 0 है और ये -4 है। -4 है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस के आगे आ रहा है डिस्टेंस फार्मूले में। फिर y2 -3, इसको हम सॉल्व करते हैं। अंदर 4 आता है यहाँ पर, 0 4 का, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का 9 माइनस 2ab करके 6y आएगा। फिर हमने 4 का स्क्वायर किया 16, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। तो यहाँ भी हम ऐसे लिख देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 6y और 16 और 9 ऐड हो जाते हैं 25। तो यहाँ तक होने के बाद हमें ये रूट वाले साइन हटाने, कैलकुलेशन आगे बढ़ानी है। तो हम जब भी रूट हटाने हो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो उससे क्या होगा, हमारे दोनों साइड स्क्वायर रूट के साइन कैंसिल हो जाते हैं स्क्वायर करने पर। और इसको आगे हम आगे कैलकुलेट करते हैं। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 6y इधर आकर प्लस का हो गया, 61 उधर जाकर माइनस का हो जाता है। और इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाता है हमारा माइनस का 4y और यहाँ पर आ जाता है हमारा 61 में से माइनस होकर 25, 36, दोनों साइड माइनस हो तो कैंसिल, और 4 से डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाता है 9। तो ये हमने सॉल्व किया है कि y की वैल्यू हमारी 9 आ जाती है। तो लेकिन हम आंसर किसके निकालेंगे, p पॉइंट। तो p यानी कि हमारे जो p के कोऑर्डिनेट्स हो गए क्या हो गए, 0y। तो x तो 0 था ही हमारा, लेकिन y की वैल्यू आती है 9। तो ये हमारा आंसर p वाले कोऑर्डिनेट्स। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन हमारा आता है एग्ज़ाम में। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन हम बताते हैं यहाँ पर करने के लिए, सेक्शन फार्मूला। इस चैप्टर में सेक्शन फार्मूला याद रखना है हमें। सेक्शन फार्मूला x और y का m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 y की वैल्यू निकालनी हो तो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो सेक्शन फार्मूला हम करते हैं तो कैसे होगा, हमें 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं a और b,
एक हमारा x1 y1 होगा, एक हमारा x2 y2 होगा। और ये कहेंगे कि इस a और b को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको कोई एक पॉइंट रेशो में डिवाइड करता है, और रेशो में जब हमसे डिवाइड करने के लिए बोला जाएगा तो हम उस रेशो को ही m1 m2 मानेंगे। तो सपोज इन्होंने कहा कि हमें जो है रेशो में डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये हमारा जो वैल्यू है वो हमारा, मान लो अगर हमने इन्होंने दे दिया कि 3:1 में डिवाइड कर रहा है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, हमारे रेशो ही m1 m2 होंगे, ये हमें याद रखना है। और इस P पॉइंट के x और y हमें निकालने हैं, x और y, यही हमारे x और y ये दोनों हैं P वाले। तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू निकालेंगे। हमने सबके नीचे वैल्यू डाल दी है। m1 हमारा 3 है, x2 हमारा 8 है, m2 हमारा 1 है, x1 हमारा 4 है, m1 m2 3 + 1, इसको सॉल्व करते हैं। 3 8 जा 24, 4 1 जा 4, नीचे आता है 4, दोनों को हम ऐड करके 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 7 आता है। इसी तरह से हम y वाला करते हैं। m1 हमारा 3, y2 हमारा 5, वैल्यू यहाँ पर हमने सब लिखी हुई है, m2 1, y1 -3, नीचे m1 + m2, और इसको सॉल्व करते हैं। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, माइनस का 3, नीचे 4 आ जाता है डोके, और माइनस करके 12/4, तो आंसर आ जाता है हमारा 3। तो ये हमारी वैल्यू जो है y की आती है। इसका मतलब हमारे p के पॉइंट्स कौन से हो गए, 7, 3। तो ये हमने सेक्शन फॉर्मूला सॉल्व करना सिखाया है। इससे आगे नेक्स्ट पार्ट में, ओके।